हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके गिरने की वजह, साथ ही अब जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्योंकि इस स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है जो आज देखने को मिली और उस स्टॉक में इतना बड़ा फॉलिंग एक तो निफ्टी के गिरावट होने की वजह से मिली और दूसरा इस स्टॉक में जो न्यूज़ आई उसकी वजह से मिली। तो सबसे पहले तो हम इस स्टॉक के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक ने अपना जो पुराना सपोर्ट लेवल था, इस कैंडल का लो था 1,29,614 का, और इस लेवल को तोड़ने के बाद अब स्टॉक हमारे इस लेवल के पास आ चुका है 1,27,312 पे। और साथ ही स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जो पुराना वाला हाई लेवल था इस लेवल को टेस्ट किया 2 बार और यहां से ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और उसके बाद लगातार स्टॉक ने रेड कैंडल बनाया, लो बनाया, और बनाते बनाते स्टॉक ने यहां तक दिखाया लो। अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि स्टॉक ने इस हाई को, जो यह पुराना वाला हाई था, इसके ऊपर जाने से फिर से इनकार कर दिया और स्टॉक ने धीरे धीरे स्टॉक ने गिरावट दिखाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 1,37,000 36,000 का, ये स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। अब स्टॉक ने आज के दिन जो गिरावट दिखाई उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी गिरावट आई और इस सभी स्टॉक में गिरावट आई, और जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई, और उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी। और आज के दिन इस स्टॉक में जो न्यूज आई है वो इस स्टॉक के रिजल्ट को लेकर के आई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीएसई या एनएसई की वेबसाइट पर जाकर के देखिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं एक अनाउंसमेंट किया गया है जो कि रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट समझ में आ जाएगा, और कितनी बजे आया है ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो है लगभग हमारा यहाँ पर 12:57 यानी कि लगभग हमारा यहाँ पर 1 बजे के आसपास देखने को मिला। और यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है चौथे नंबर के पेज पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो इस स्टॉक का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि 379 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछले क्वार्टर में 508 करोड़ का हुआ था, 508 का। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, एक तो जिसका मेन रीजन है स्टॉक में गिरने का ये। दूसरा, अगर आप पिछले क्वार्टर को इसी क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 410 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी स्टॉक में गिरावट आई है। अब जिन लोगों के पास इस स्टॉक को होल्ड करके रखे गए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है एक चीज अनाउंसमेंट की है, जो कि डिविडेंड, जो कि फाइनल डिविडेंड दिया है 194 रुपए 194 पर शेयर के हिसाब से। तो जिनके पास स्टॉक रखे हैं उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक इनका डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं स्टॉक के फिर से सपोर्ट और टारगेट की तरफ, और सपोर्ट और टारगेट देखेंगे हमारा इस कैंडल का जो हाई है ये है हमारा 1,21,000 का। तो अब नेक्स्ट स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1,21,000 के आसपास का। जल्द ही ये लेवल्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो 1,27,000 का है। ये लेवल जैसे ही टूटता है तो स्टॉक में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका यहीं पर देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि 1,13,000 और 12,000 के आसपास का है। तो ये दो सपोर्ट लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट, तो आप इन दो लेवल्स का वेट करिएगा, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक ने आज गिरावट दिखाई है उसके बाद अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में थी, और निफ्टी ने जो 4 से 5 दिन तक एक थोड़ा थोड़ा करके जब स्टॉक निफ्टी ऊपर गई तो इस लेवल से आने के बाद 4 बार रिजेक्शन मिला और निफ्टी नीचे आ गई। अब निफ्टी में जो लो बना है ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली जो लो बना है ये 22,125 और 26 के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा। तो ये आपका निफ्टी का सपोर्ट लेवल रहेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अभी अगर हम टारगेट की बात करते हैं इस कैंडल इस एमआरएफ स्टॉक के, तो ज्यादा बड़ा टारगेट ना लेते हुए आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलिएगा, जो इस कैंडल का
लो है 1,33,000 के आसपास का, क्योंकि अब स्टॉक में ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका छोटा सा टारगेट मैंने बता दिया है, जो कि अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है 1,33,450 के आसपास की। इससे बड़ा टारगेट अभी ना देखे, क्योंकि अब स्टॉक फिर से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।